नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। तो इस खास और उपयोगी वीडियो में हम कुछ ऐसी दालों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें डायबिटीज यानी मधुमेह की स्थिति में लाभदायक माना जाता है। और साथ ही हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में भी बताएंगे जिसे यदि कोई शुगर का मरीज भूलवश भी खा ले तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान देकर आखिर तक अवश्य देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है तब उसके दैनिक खानपान पर सबसे अधिक ध्यान देना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि खाने पीने की सही आदतें ही इस बीमारी को नियंत्रित रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। और यदि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। यह बात लगभग हर व्यक्ति जानता है कि डायबिटीज में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर दालों का सेवन लाभकारी माना जाता है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब हमें यह जानकारी नहीं होती कि कौन सी दालें मधुमेह के मरीजों के लिए अच्छी हैं और किन दालों से उन्हें बचना चाहिए। यही जानकारी का अभाव हमारी थाली को, चाहे वह न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों से भरपूर ही क्यों न हो, फिर भी अधूरा बना देता है और हम अनजाने में ऐसी चीजें खाने लगते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती। कई बार हम अपने भोजन में ऐसी चीजों को शामिल कर लेते हैं जो देखने में तो बहुत हेल्दी और फायदेमंद लगती हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए वही चीजें नुकसान पहुंचाने वाली साबित होती हैं और धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाने लगती हैं। यही कारण है कि कई बार डायबिटीज की परेशानी लगातार बढ़ती रहती है और हमें समय रहते इसका सही अंदाजा भी नहीं लग पाता, जिससे आगे चलकर दूसरी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। मैं पहले भी आपको कुछ ऐसे फलों और हरी सब्जियों के बारे में बता चुका हूं जो शुगर को नियंत्रित रखने में काफी असरदार मानी जाती हैं और जिनका सही तरीके से सेवन करने पर डायबिटीज को काफी हद तक संभाला जा सकता है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी जानकारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब जब भी कोई डायबिटीज का मरीज किसी भी चीज को खाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही आता है कि क्या यह उसके लिए सुरक्षित है या नहीं, और क्या यह उसके शुगर लेवल को बढ़ाएगी या नियंत्रण में रखेगी। और इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तथा आपको लगे कि इससे किसी और को भी लाभ मिल सकता है तो इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो आइए बिना देर किए इस जानकारी से भरपूर और बेहद उपयोगी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सी दालें आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। हमें यह अच्छी तरह पता है कि दालें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होती हैं और इनमें ऐसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि, मजबूती और ऊर्जा के लिए बेहद आवश्यक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जो केवल ताकत ही नहीं देती, बल्कि हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करती हैं और शरीर को भीतर से मजबूत बनाती हैं। डायबिटीज एक बहुत गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सही जानकारी और सही खानपान के जरिए इसे काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। यदि हम अपने रोजाना के भोजन में थोड़ा सा बदलाव कर लें और पोषक तत्वों से भरपूर सही खाद्य पदार्थों को शामिल करना शुरू कर दें तो इस बीमारी को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए दालें भोजन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए उन्हें प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर के निर्माण और उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। यही वजह है कि दालों को हर व्यक्ति के भोजन में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर को संतुलित पोषण मिलता रहे और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
दालों में दो तरह के डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, जिन्हें सॉल्यूबल यानी घुलनशील और नॉन सॉल्यूबल यानी अघुलनशील फाइबर कहा जाता है। और ये दोनों प्रकार के फाइबर शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये फाइबर शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे खाने के बाद शरीर में शुगर का स्तर अचानक से नहीं बढ़ता और संतुलित बना रहता है। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए फाइबर से भरपूर दालों का सेवन काफी लाभदायक माना जाता है और यह उनके स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मूंग दाल की। ये जो छोटे छोटे हरे रंग के दाने दिखाई देते हैं, इन्हें साबुत मूंग दाल कहा जाता है और यह अपने भीतर कई गुणों को समेटे हुए होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI 38 होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड लगभग 5.3 होता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह GI और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अर्थ यह होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपके खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है, जबकि ग्लाइसेमिक लोड यह बताता है कि कुल मिलाकर भोजन करने के बाद शुगर का स्तर कितना बढ़ेगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ का GI 50 से कम होता है तो उसे डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वह शुगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाता। इसी कारण मूंग दाल को डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प माना जाता है और इसे नियमित रूप से खाने की सलाह दी जाती है। इस मूंग दाल को आप अंकुरित यानी स्प्राउट बनाकर भी खा सकते हैं और जब इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है तो इसकी पौष्टिकता और अधिक बढ़ जाती है तथा शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है। आप चाहें तो इसे सूप के रूप में, खिचड़ी में, सब्जी के साथ या फिर अंकुरित रूप में अपने रोजाना के भोजन में शामिल कर सकते हैं और इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीली मूंग दाल की, जो बिना छिलके वाली होती है और यह भी डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन यदि इसकी तुलना साबुत मूंग दाल से की जाए तो साबुत मूंग दाल अधिक लाभकारी मानी जाती है। यह दाल इतनी हल्की होती है कि बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर इसी दाल या इसकी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी पच जाती है और शरीर को आराम पहुंचाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और फाइबर भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। साथ ही इसमें वसा यानी फैट बहुत कम पाया जाता है, जिससे यह वजन घटाने वालों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण यह शरीर के अंदर मौजूद सूजन को कम करने में मदद करती है और जहां सूजन कम होती है वहां बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है। डायबिटीज एक प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी सूजन पैदा करने वाली बीमारी मानी जाती है और मूंग दाल इसमें काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि यह शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होती है। यह दाल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायता करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इस दाल का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए और हर व्यक्ति को भी सप्ताह में कम से कम 2 बार मूंग दाल अपने भोजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए, ताकि वह स्वस्थ और फिट रह सके। अब बात करते हैं चना दाल की। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 8 होता है, जिसे बहुत कम माना जाता है और यही वजह है कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। चना दाल में प्रोटीन और फॉलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में ही मदद नहीं करते, बल्कि खून को साफ और मजबूत बनाने में भी सहायक होते हैं। यह दाल फाइबर से भरपूर होती है, जिसके कारण यह पेट की सफाई करने और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करने में काफी मददगार साबित होती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या होती है, उन्हें पेट साफ न होने की परेशानी यानी कब्ज की शिकायत भी काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए चना दाल का सेवन बहुत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और पेट को साफ रखने में सहायता करती है। चना दाल में आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देने में भी मदद करते हैं।
आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि इसी चना दाल से बेसन भी तैयार किया जाता है। और क्योंकि बेसन से बनी हुई कई चीजें स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भी भरपूर होती हैं, इसलिए यदि डायबिटीज के मरीज कम तेल में बनी बेसन की चीजों का सेवन करते हैं तो यह उनके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद साबित हो सकती है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेसन से बनी चीजें ज्यादा तली हुई ना हो, क्योंकि अधिक तेल या घी में तली हुई चीजें मधुमेह के रोगियों के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। बेसन केवल खाने के लिए ही अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि यह त्वचा यानी स्किन के लिए भी काफी लाभकारी समझा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को, विशेष रूप से जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें चना दाल को अपनी डेली डाइट यानी रोजाना के भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं मसूर दाल की, जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई केवल 24 होता है, जो काफी कम माना जाता है, और इसका अर्थ यह है कि इसे खाने के बाद खून में शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे डायबिटीज नियंत्रण में बनी रहती है। मसूर दाल में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में धीरे धीरे पचता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। यह दाल शरीर को ताकत देने वाली और कई पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती है। इसमें विटामिन डी सहित कई आवश्यक विटामिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। यह दाल हल्की होती है और आसानी से पच जाती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए इसे बहुत उपयुक्त माना जाता है और इसका नियमित सेवन किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अरहर दाल की, जिसे तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है। यह दाल भी काफी हल्की होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम पाया जाता है। यह दाल उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, खासकर बीमारी के समय। अरहर दाल में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को ताकत देने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करते हैं। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इस दाल को सप्ताह में एक बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि यह माइग्रेन यानी सिर दर्द जैसी समस्या में भी फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि कुछ लोगों को अरहर दाल से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसे खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस खास दाल की जिसका सेवन डायबिटीज के मरीजों को या तो बहुत कम करना चाहिए या फिर पूरी तरह से टाल देना चाहिए। अब तक जिन दालों के बारे में हमने चर्चा की है, वे शरीर में आसानी से पच जाती हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं। लेकिन उड़द दाल एक ऐसी दाल है जिसे पचाना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। हालांकि यह दाल भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, लेकिन यह हैवी यानी भारी मानी जाती है और जल्दी पचती नहीं है, जिससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिन लोगों को गैस, अपच, बदहजमी या पेट फूलने जैसी समस्याएं रहती हैं, उन्हें उड़द दाल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। विशेष रूप से प्रेग्नेंट महिलाओं और डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि यदि पेट सही तरह से साफ न हो और भोजन ठीक प्रकार से न पचे तो शरीर में शुगर लेवल बढ़ने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए डायबिटीज से परेशान लोगों को उड़द दाल खाने से बचना चाहिए। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में दालों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और इन्हें अपने भोजन का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए। दालें केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। दालें प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। इसलिए जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी महसूस करते हैं, उन्हें दालों को अवश्य अपने भोजन में शामिल करना चाहिए ताकि शरीर को पूरा पोषण प्राप्त हो सके। और हाँ, अंत में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहूंगा जो डायबिटीज को नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजों को शामिल करें ताकि पाचन बेहतर रहे और शुगर नियंत्रण में बनी रहे। दूसरी बात यह है कि आप रोजाना टहलने की आदत विकसित करें, योग करें या कोई भी शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से करें ताकि शरीर सक्रिय बना रहे।
और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और आप लंबे समय तक स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट बने रह सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।